बिहार सिविल कोर्ट स्टेनो सीपीटी के लिए जो एग्जाम में सीपीटी के लिए पूछा जाता है, जिसमें वर्ड और एक्सेल का पूछा जाता है, तो इसमें 5 सेट है इस पीडीएफ में। जो इस ग्रुप इसके डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें 5 एक्सरसाइज है। तो आप सभी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें वर्ड और एक्सेल का है। इससे पहले के वीडियो में बताया गया है, लगभग 2 एक्सरसाइज बताया जा चुका है। अभी हम तीसरा एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 4। और आपको देखना है कि किस तरह से लिखा जाता है, यानी किस तरह से हम लोग एग्जाम में लिखेंगे। पहले फॉर्मेटिंग करेंगे या फिर पहले लिखना है, यानी जिस तरह से अभी प्रैक्टिस किया जाएगा, बताया जाएगा, उस तरह से आप करेंगे तो टाइम के अंदर कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। ये सबसे पहले ये दिया हुआ है, देखेंगे ये वर्ड का है, यहाँ से यहाँ तक उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ है। फिर ये एक्सेल का है एक सीट, और उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ है। यहाँ जो एक्सेल का सीट दिया हुआ है, इससे बहुत ही छोटा पूछेगा, तो आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके लिए आप बहुत ही इसके आधे समय में आप वहां पर प्रैक्टिस कर लेंगे। ये वर्ड भी इतना ज्यादा लिखा हुआ है, तो इससे लगभग कम ही लिखने देगा, या फिर इतना तो इतना लिखने में तो 2 मिनट में आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले मेन चीज ये है कि आपको बनाने आना चाहिए, और बना करके वहां पहले डाउनलोड करना होता है, जैसा कि पिछले टेस्ट में था सीपीटी में, जो कैंसिल हो चुका है। पहले डाउनलोड करना है, फिर उसमें बनाना है, और फिर उसको अपलोड कर देना है। तो अपलोड और डाउनलोड का इसे पिछले वीडियो में दिया हुआ है प्रोसेस, फर्स्ट वीडियो में, जो कि कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। इसमें अभी आपको बताने वाले हैं कि कैसे फास्ट में आप बना लेंगे टाइम से पहले। अगर टाइम से पहले बना लेते हैं तो अपलोड तो इन्विजिलेटर भी करा देगा। इसलिए बनाना मायने रखता है कि आप बनाएं और टाइम के अंदर बनाएं। कुछ लोग पिछली बार किए थे, बना तो लिए थे, पर अपलोड करने करते करते समय पार हो गया था। तो बनाने में स्पीड चाहिए, और उसको बनाएं और फिर उसको अपलोड करें। तो चलिए हम लोग बनाएंगे। किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाएं कि जल्दी हो पाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और चाहेंगे तो खुद से बना सकते हैं। खुद से बनाइए, ये इतना कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे पूरे बनाना तो पूरे भी बना सकते हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे कि पूरे बनाए। ठीक है। तो चलिए हम वर्ड से स्टार्ट करेंगे, फिर पहले वर्ड में फिर एक्सेल में, दोनों को बारी बारी बनाएंगे। तो ध्यान देना है। वर्ड ओपन हो गया है, और हम बनाते जाएंगे। और इंस्ट्रक्शन मेरे पास प्रिंट आउट है, उसको देख करके हम करते हैं। तो आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट रखें या फिर प्रिंट आउट रखें, और कंप्यूटर में प्रैक्टिस करें। उसमें भी टाइम के साथ प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप वहां पर कर पाए। तो चलिए हम पहले वर्ड स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सेल स्टार्ट करेंगे। जहाँ कैपिटल है वहां पर कैपिटल देना है, जहाँ स्मॉल है वहां पर स्मॉल देना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। टाइपिंग हो गया है। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर गलती हुआ है ऑटोमेटिक इंडिकेट करेगा, तब उसको करेक्ट कर ले बाद में। मैचिंग मैचिंग चलिए क्लियर है। यहाँ नॉट के बीच स्पेस मांग रहा है, स्पेस देंगे। चलिए सही है। ऐसे राइट क्लिक करेंगे, सजेशन में देता है कि क्या सही है, तो वहां से आप सजे ये कर लेंगे सजेशन से। चलिए यहाँ रूल कर रहा है कि फॉन्ट यूज फॉन्ट साइज ऑफ 25 इन अल्जेरियन फॉन्ट फॉर दी फर्स्ट पैराग्राफ, यानी पहला पैराग्राफ का फॉन्ट 25 रखना है, और फॉन्ट अल्जेरियन रखना है, यानी साइज 25 चाहिए, और फॉन्ट अल्जेरियन रखना है किसका, फर्स्ट पैराग्राफ का। तो वही हम करने वाले हैं। पहला पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे। चलिए इधर से अगर खिसका हुआ है तो आप यहाँ टैब दबा करके खिसका सकते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, अल्जेरियन, एल आ गया। ऐसे स्पेलिंग सही से देख करके करें। रूल आगे देखिए क्या है, और साइज बोल रहा था 25 करने, तो 25 आप करें। 25, चलिए 25 हो गया, अल्जेरियन हो गया। फिर दूसरा रूल वहां से पढ़िए। यूज 22, साइज ऑफ 22
एंड बुकमैन ओल्ड स्टाइल इन सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ, यानी सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ को 22 साइज करना है और बुकमैन ओल्ड स्टाइल फॉन्ट करना है। सेकेंड और थर्ड को सिलेक्ट करिए, साइज 22 कर दीजिए और यहाँ पर बुकमैन ओल्ड स्टाइल, चलिए यहाँ ये फॉन्ट है, नाम सही है, यहाँ पर चेक कर से रखेंगे नाम, तो ना फॉन्ट का नाम भी बदलता रहेगा, पता चलेगा कौन कौन सा फॉन्ट है। उसके बाद क्या बोलता है तीसरा रूल देखें। तीसरा रूल ये है कि टेक्स्ट कंटेंट शुड बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइंड एज द गिवन सैंपल। पता है जिस तरह से बोल्ड जहाँ किया हुआ बोल्ड करिए, अंडरलाइन जहाँ अंडरलाइन करिए, अलाइनमेंट जहाँ है अलाइनमेंट करिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बोल्ड है, नॉट के बाद ये बोल्ड है, तो आप इसको बोल्ड कर दें। नॉट के बाद ये बोल्ड है, इसको यहाँ से बोल्ड पर क्लिक कर दें, इस तरह से ये बोल्ड हो जाएगा। इस तरह से वर्ड कंप्लीट हो गया और हम लोग अब एक्सेल में चलने वाले हैं। एक्सेल में स्टार्ट करें। एक्सेल में भी ठीक इसी तरह पहले आप डेटा बनाइए, उसके बाद ही फॉर्मेटिंग करिए, नहीं तो साथ साथ फॉर्मेटिंग करने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि डेटा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। यहाँ पर हम जूम कर दिए आप लोग को दिखाने के लिए, लेकिन आपको जूम नहीं करना है, मतलब वहां पर परफेक्ट जूम रहता ही है। तो यहाँ पर आप ये भी देख लेंगे कि ये एक्सेल क्या है। एक्सेल में हम ऐसा ही एग्जैक्टली डाटा बनाने वाले हैं, तो पहले हम टाइप कर लेंगे तो अब इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए इस तरह से फॉर्मेटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टाइप करते हैं इस डेटा को। तो सबसे पहले आप टाइप कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ देखिए नेम, नेम, यहाँ पर योर नेम लिखा हुआ था, जिस तरह से है आप उस तरह से टाइप करते जाइए। कैपिटल है तो कैपिटल दीजिए, स्मॉल है तो स्मॉल दीजिए। रोल नंबर यहाँ एक्स एक्स करके है, वहां पर रोल नंबर रहेगा तो आप लोग रोल नंबर डालेंगे। तीसरा में कुछ नहीं है, लाइन में चौथा में यहाँ से यहाँ तक 5 कॉलम को मर्ज किया गया था, तो आप लोग भी मर्ज यहाँ से कर दीजिएगा। यहाँ मर्ज है तो बहुत सारे कॉलम बिना के मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सेविंग्स, सेविंग्स ऑप्शंस इन इंडिया, चलिए फटाफट लिखते चलो। पैरा, पैरामीटर, वैल्यू, अभी ढक रहा तो टेंशन नहीं लेना है। वैल्यू इन 2019, वैल्यू, वैल्यू इन 2020। यहाँ पर एकदम बेधड़क होकर लिखते जाओ पहले। डिफरेंस इन वैल्यू, वैल्यू एवरेज ऑफ 2019 एंड 2020। यहाँ पे देखिए, हाँ ये बड़ा है, खैर अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं, फिर नीचे में लिखते जाएं। अगर अभी चाहेंगे फिलहाल तो इसको आप बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, बाद में हम लोग हटा लेंगे। बड़ा कर लें, हाइट में भी बड़ा करना है तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इसको। ये चीज करना है, रैप टेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर एक रैप टेक्स्ट ऑप्शन है, तो अपने ही लाइन भर में रहेगा और किसी दूसरी लाइन में नहीं जाएगा रैप टेक्स्ट करने के कारण। चलिए अभी हम लिखेंगे फिर फॉर्मेटिंग करेंगे। पी, 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 एफ, रेट इन परसेंटेज। होल्ड वेट 22, कैरेट 1 ग्राम, एस बी, एस टी आई, टैग, सेविंग, एफडी। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है तो इसको और बड़ा करने की जरूरत है, हम लोग यहाँ बड़ा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे।
तो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से पकड़ के बड़ा करता है। इस बॉर्डर में जो तीर बनेगा तो बड़ा बड़ा करना है, इधर से इसको बड़ा करना होगा, तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। चलिए 11.03639.00, 4.071, value is 10.10, 4945.00, 5.30, 67.98। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जहाँ पर इसके बाद जीरो था वहां पर क्या किया, एक ही डिजिट दिया है। जैसे यहाँ 6.00 था, यहाँ पर 5.30 था, तो यहाँ पर जीरो की संख्या यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ से बढ़ा दिए आप यहाँ पर, जैसे हम लोग के बाद 2 अंक आ चुका है। अब चलिए यहाँ पर डिफरेंसेस तो आता है, तो डिफरेंसेस निकालते हैं। उससे पहले अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो पहली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है, हाँ इंस्ट्रक्शन पढ़िए, इंस्ट्रक्शन जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग चलेंगे। फॉर्मेट द सेल सच एज द टेक्स्ट साइज 11 एंड फॉन्ट कैटेगरी फॉर ऑल द सेल्स। सभी सेल का कहता है साइज 11 और कैटेगरी फॉन्ट करना है। तो साइज 11 ऑलरेडी है, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करें। साइज 11 ऑलरेडी है और कैटेगरी फॉन्ट ऑलरेडी है। आगे पढ़िए। The title row 4 should be bold, italic, underlined for font with font size 14। जैसे बोल्ड है ये, इटैलिक है ये, अंडरलाइन है, इसी तरह से करना है और साइज कर देना है 14। तो चलिए यहाँ लोग इसको बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए, अंडरलाइन भी है, देख लेता हूँ। अंडरलाइन भी है, अंडरलाइन भी है और साइज 14 है। 14 कर दिया। फिर आगे रूल पढ़ना है, रूल पढ़ के ही आगे चलना है और स्पीड में करना है। मर्ज एंड सेंटर सेल इन द टाइटल रो सो दैट टाइटल अपीयर दिस वन। जैसे ये दिख रहा है इसी तरह से मर्ज एंड सेंटर करना है, तो हमने पहले कर रखा है मर्ज एंड सेंटर। ये मर्ज एंड सेंटर यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जितने कॉलम सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। The table heading number 5 should be either left, center, right align as shown above। जैसे ये टेबल हेडिंग बोलता है कि जो सेंटर में है, अगर लिखा हुआ सेंटर में अलाइन कर, मतलब डालिए इसको। और ये अगर ऊपर है तो ऊपर करिए, नीचे नीचे करिए, जिस तरह से दिख रहा है उसके लिए कहता है। रो नंबर 5, रो नंबर 5 मतलब क्या, 1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर इसके लिए बोलता है। तो ये बोल्ड है तो बोल्ड भी कर दीजिए, सेंटर है सेंटर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग करते हैं इसके लिए। सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कैसे करना है, ऐसे ही ये बनेगा प्लस का, तब ऐसे सिलेक्ट करना है। होल्ड भी कर दिए और इसको यहाँ से सेंटर लगाए, सेंटर कर दिए। ऊपर नीचे से भी मिडिल में है तो मिडिल कर दीजिए। यहाँ वैल्यू इन दिख रहा है, तो इसको आप इसको खींच करके इधर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है, और ये डिफरेंस ऊपर है, इन वैल्यू नीचे है, तो इसमें भी वही करना है। डिफरेंस ऊपर रहेगा, इन वैल्यू नीचे रहेगा। चलिए हो गया है। एवरेज ऑफ, ये एवरेज ऑफ इसके लिए देखते हैं। एवरेज ऑफ ऊपर है 1920 एक लाइन में है, तो एवरेज ऑफ 1920 एक लाइन में। चलिए ठीक है। ये हो चुका है इस तरह से। ये एक सेकेंड, ये राइट लाइन है तो इसको राइट लाइन कर दीजिए। राइट लाइन, ये भी राइट लाइन है और ये दोनों मिडिल और सेंटर है। दूसरा भी राइट लाइन, इसको भी हम कर देंगे। इस तरह से आगे भी पढ़ते हैं। क्रिएट ए बॉर्डर ओनली फॉर दैट सेल हैव सॉलिड लाइन। जहां तक सॉलिड लाइन है वहां तक बोलता है बॉर्डर लगाने, तो हम पूरे बॉर्डर लगा देंगे। लगभग पूरे में सॉलिड लाइन है तो पूरे बॉर्डर यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर कर देंगे। चलिए उसके बाद बता रहा है, यूज अप्रोप्रिएट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फॉलोइंग पॉपुलेट फॉर शेडेड सेल। बताइए जो शेडो किया हुआ है इसमें फार्मूला डालिए, जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला हम लोग डालेंगे। डिफरेंस इन वैल्यू कहता है ये Playing from 2019। Neeraj iPhone 12 Pro Max. आ, तो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे दोनों, सॉरी, इसको हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए लास्ट वाले ईयर में से पहले वाले ईयर को घटाइए। इक्वल हटाना है तो ये सी
के सामने और 6 के सामने है, यहाँ पे क्लिक कर दें, C6 माइनस B6, ये हो गया। डिफरेंस इतना का है, कंट्रोल डी दबाएंगे, पूरे आ जाएगा। एवरेज एवरेज निकालना है 1920 का, तो इसे फार्मूला लगाइए, AVER, कैपिटल स्मॉल हो फार्मूला में लिखा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसको कैपिटल और स्मॉल कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक एवरेज निकालना है। आप रेंज ब्रैकेट स्टार्ट करिए और ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। एक एवरेज निकला, आप यहाँ से यहाँ खींच लेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे, दोनों का एवरेज कंप्लीट। इस तरह से आपका ये एक्सेल भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आ, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।